नमस्ते दोस्तों। क्या आपने सोचा है कि हमारे देश में करोड़ों असंगठित मजदूर हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। आपके घर बनाने वाले, आपको सामान पहुंचाने वाले, आपके खेतों में काम करने वाले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके लिए भी कुछ कानून हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो शायद इन लोगों को खुद भी पता नहीं है। आज हम बात करेंगे असंगठित मजदूरों की। ये वो लोग हैं जो किसी कंपनी की पेरोल पर नहीं होते, जिनके पास कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, पीएफ, ईसीएस जैसी सुविधाएं नहीं होती है। ठेकेदार के भरोसे काम करते हैं दिहाड़ी पर, और अक्सर इन्हें शोषण का सामना करना पड़ता है। कम मजदूरी, ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं, और अगर चोट लग जाए तो कोई सहारा भी नहीं। इन समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन इनके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं जो आज हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया है। हमारे पास कुछ कानून हैं जो इन मज़दूरों को एक बुनियादी सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। ये कानून केंद्र सरकार को असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने का अधिकार देता है। इसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था पेंशन जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती है। सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन योजनाओं को लागू करती है। अगर विस्तार से समझे तो इसमें जीवन बीमा मजदूरों को मिलता है। स्वास्थ्य से संबंधित, यदि काम करते हुए कोई चोट लग जाए, कुछ बीमारी हो जाए तो वो लाभ मिलता है। मातृत्व लाभ, जो महिलाएं काम करती है उनके प्रसव का खर्चा, उनका देखरेख का खर्चा भी सरकार सुनिश्चित करती है। इसका मकसद है कि मुश्किल समय में इन मजदूरों को सहारा मिल सके। नंबर 2, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ये कानून हर संगठित मजदूर को एक तय न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार देता है। हर राज्य सरकार अलग अलग व्यवसायों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी मजदूर को तय की गई राशि से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होता है तो ये कानून का उल्लंघन है। तीसरा और महत्वपूर्ण कानून है कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923। अगर किसी मजदूर को काम करते समय कोई चोट लग जाए, विकलांगता आ जाए या दुर्भाग्यपूर्ण उसकी मृत्यु हो जाए तो ये कानून उन्हें और उनके परिवार को मुआवजा दिलाने का प्रावधान करता है। ये कानून मालिक या ठेकेदार को मजबूर करता है कि वो मजदूर या उसके परिवार को जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करे। ये एक तरह का सुरक्षा जाल है जो ऐसी दुर्घटनाओं होने पर नुकसान की भरपाई में मदद करता है। नंबर 4, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979। ये उन मजदूरों के लिए है जो काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। ये कानून उनकी पंजीकरण, यात्रा भत्ता, काम की उचित शर्तें जैसी चीज़ों को सुनिश्चित करता है ताकि वे नए राज्य में शोषण का शिकार ना हो, और उनकी डिग्निटी और सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कानून है तो फिर ये मज़दूर इतनी मुश्किल में क्यों हैं। असलियत ये है कि इन कानूनों के होते हुए भी ज़मीनी स्तर पर इसकी जानकारी और पहुंच बहुत कम है। मज़दूरों को खुद इन कानूनों के बारे में पता नहीं होता है। जानकारी का अभाव है, अशिक्षा और गरीबी के कारण अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, और सबसे बड़ी बात असंगठित होने के कारण उनकी कोई सामूहिक आवाज़ भी नहीं होती है। समाधान और आप क्या कर सकते हैं? जो इसका समाधान
है सबसे पहले इन मज़दूरों और आम जनता को इन कानूनों के बारे में जागरूक करना होगा। सरकारी योजनाओं तक इनको सरलता से पहुंचाना होगा। सामूहिक संगठन मज़दूरों को संगठित होने और अपनी ताकत उठाने में मदद करनी होगी और इनके लिए एक संगठन बनाना होगा। और आप तय कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करके जागरूकता फैला सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई असंगठित मजदूर हो तो उसे इन अधिकारों के बारे में ज़रूर बताएं। ध्यान रखिए, न्याय और सम्मान हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो संगठित क्षेत्र में काम करे या असंगठित में। इन कानूनों का उद्देश्य उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देता है। हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि वे कानून सिर्फ कागज़ों पर ना रहे बल्कि ज़मीन पर लागू हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप ऐसे और टॉपिक पर जानकारी चाहते? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।